ये बड़ा हिट सॉन्ग है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। लता मंगेशकर जी ने गाया, लक्ष्मीकांत का संगीत, और उसमें 2 लाइन मैंने शुरू में गाई हैं, कोशिश करके देख ले, तो वो मेरे ऊपर पिक्चराइज हुई हैं। फिर उसमें थोड़ा पियानो प्लेइंग है, वो मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ है। और गाना जो है वो 16 बरस की जो रूपा है, इन पे पिक्चराइज हुआ, क्योंकि इन्होंने गाया है। तो आप क्या कहना चाहिए, आज आपने भी रिकॉर्ड किया है, किस तरह का सॉन्ग करते, कैसा रहा एक्सपीरियंस सर के साथ काम करना? सर के साथ एक्सपीरियंस तो खैर मुझे सालों से है, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय प्रोफेशनल लाइफ। एंड ये सॉन्ग मैंने इसलिए भी चूज़ किया था, एक तो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, एंड सेकेंडली इसमें अनूप जी के साथ रिकॉर्ड करने का मौका मिल रहा था। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए एक सिंगर को, तो इसलिए मैंने ये सॉन्ग किया। एंड सेकेंडली जो हम लोगों ने शूट प्लान किया उसमें भी अनूप जी ने साथ दिया, तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड, तो हम साथ शूट का जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से किया गया, तो कुछ यहाँ के बारे में बताइए किस तरह। ये लोकेशन बहुत अच्छी है, मैं तो यहाँ पहली बार आया इस लोकेशन पे, बहुत मज़ा आ रहा है जिस तरह से काम हो रहा है। सारा दिन शूट होगा, इसमें कुछ इवनिंग के भी शॉट्स होंगे, और जो मेरी 2 लाइन है उसको भी अलग अलग एंगल से शूट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो बहुत क्वालिटी वर्क हो रहा है, अच्छा लग रहा है। रीमिक्स सॉन्ग लगा था, जो पुराने गाने होते हैं उसके अभी रीमिक्स हो रहे हैं, जैसे कि आज भी यहाँ हो रहा है, तो क्या कारण है पुराने फिर से लौट रहे हैं? ये कोई रीमिक्स नहीं है, बिल्कुल वैसी गाया गया है। रीमिक्स होता है जिसमें बीच बीच में कुछ और कुछ किया जाए, ये इसको वर्जन कह सकते हैं, वर्जन विद डिफरेंट इंटरलूड म्यूजिक, ऐसा चेंज किया। लेकिन गाना वैसे ही गाया है जैसा लता जी ने गाया है, और जो मैंने 2 लाइन उसमें गाई है बिल्कुल वैसे ही किया, तो उसको छेड़छाड़ नहीं की। देखिए, रिमिक्स तो सर ने बताया कि रिमिक्स बिल्कुल नहीं है, इट इज़ कॉल्ड वर्जन, बिकॉज आपने गाने को पूरा वैसे ही इंटैक्ट रखा है। और किसी भी सिंगर के लिए इससे बड़ा चैलेंज नहीं होता कि आप लता जी के गाने को अटेम्प्ट करो, तो इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड दिस सॉन्ग पर्टिकुलरली, दिस सॉन्ग इज़ लाइक अ शोले ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगिंग, म्यूजिक एंड लिरिक्स। और मेरे साथ अगर अनूप जी खुद आ गए तो दिस इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, तो इसलिए मतलब इससे ज़्यादा खुशी की बात और कंप्लीट जो फील होता है एक आर्टिस्ट को, इससे बड़ी बात और मेरे लिए कुछ नहीं है। एंड ऑफ कोर्स दिस लोकेशन, वो जो फील है सॉन्ग का, वो परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है इसके साथ। जी, जैसे कि बॉलीवुड लगाता हर एक सेंसर होता है, आपने सुना होगा जॉली एलएलबी को भी कहीं कट दिया गया, तो आप कैसे देखते हैं? हर वक्त जो आप आर्ट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप क्रिएटिविटी, तो फिल्मों में कट होता है, तो क्या क्या इस बीच कट थोड़ा ज़्यादा होने लगा। पहले इतना नहीं होता था, अब कट थोड़ा ज़्यादा होने लगा, तो मैं समझता हूँ कि थोड़े से मुलायम हो जाएं सेंसर वाले तो अच्छा होगा। तो क्या लगता है आपको, जो सरकार का एक बिल पेंडिंग है, तो सेंसर बोर्ड ने जो शाम बेनिकल रिपोर्ट में वो भी एडवाइस किया था कि ये, तो क्या कारण है सरकार इसे पास क्यों नहीं करता है? आप क्या विचार? मुझे लगता है और इसका प्रेजेंटेशन जो है स्ट्रांग होना चाहिए, और देखिए मैं प्रसार भारती बोर्ड में मेंबर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट की जाती है तो वो हो जाती है, तो इसको थोड़ा और स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बॉलीवुड एक तरह से वीकनेस है, कहीं ना कहीं हर वक्त ने टेक देता है, चाहे वो संजय लीला भंसाली का मामला हो, वहाँ पे भी उन्हें मारा गया था, आप क्या? मुझसे, मैं अभी जोधपुर में था, तो मुझसे पूछा प्रेस ने, तो मैंने उनसे कहा कि ये तो वही किस्सा हो गया कि गांव बसा नहीं, चोर पहले आ गए। अभी तो फिल्म शूट भी नहीं हुई। अरे पहले फिल्म देख तो लो, फिर उसमें कोई खराबी लगती है, आपको बहुत ऑब्जेक्शन है तो गोली मार दो ना सीधे। तो यहाँ तो गांव भी नहीं बसा, चोर पहले आ गए, पहले पिटाई कर दी, ऐसे थोड़ी होता है। दिस इज रॉन्ग। ये ऑब्जेक्शंस तो बाद में उठते हैं, शुरू में थोड़ी उठते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। थैंक यू सो मच। गाना बहुत पुराना गाना है, बहुत हिट गाना है, क्या कारण? देखिए, ये एक बहुत सुपर हिट फिल्म का गाना है, विच इज़ ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग लव एंड अफेक्शन। और इसमें इसको जो उस ज़माने में भी अनूप जी ने ही इसका साइड लाइन दिया था, और आज फिर उन्होंने ही, उनकी तरफ से ही ये एक थॉट आया कि
इस गाने को दोबारा किया जाए। जो रूपा ने इस चीज़ को उनके सामने प्रपोज किया कि वो ये गाना करना चाहती हैं, उन्होंने कहा कि वेरी गुड, व्हाई नॉट, इसको करते हैं। और इतना डिफ़िकल्ट गाना था ये कि इसको उस रेंज पर, उस लता जी की अंदाज में और या उस स्केल पे किसी का गाना बहुत मुश्किल काम था, बट इन लोगों ने बाखूबी किया और अनूप जी ने उसको पूरा साथ दिया। तो खूबसूरत गाना जब एक बार बन गया तो फिर हमने कहा कि इसको शूट भी कर देते हैं, तो वी आर रेडी फॉर द शूट। तो शूट की लोकेशन के बारे में बताइए, क्या कारण थे इस लोकेशन को लेना? अब उस ज़माने में जब एक दूसरे के लिए फ़िल्म बनी थी, उस समय ये जिस थॉट को प्रेजेंट कर रहा था ये गाना, उसमें वो लोग कुछ ऐसी जगहों पर गए थे विशाखापट्टनम में, जहाँ पर एक तरफ समुद्र था, एक तरफ बहुत सारे रॉक्स थे, नारियल के पेड़ थे, और एक नॉस्टैल्जिक सीन उन लोगों ने क्रिएट किया था। तो हम लोगों ने भी एक नॉस्टैल्जिक और एक आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इस लोकेशन, जहाँ पे एक तरफ ओशन है और दूसरी तरफ पूरा एक कोकोनट का पूरा फॉरेस्ट है, तो इसलिए हमने इस लोकेशन को चूज़ किया कि थोड़ा नॉस्टैल्जिक लगेगा यहाँ पर, इसलिए गाना अच्छा लगेगा। आज सर जैसे कि अनूप सर और मैम पियानो बजा रहे, एक नया कॉन्सेप्ट आपको किस तरह का आया आपको? नहीं, इसके अंदर पियानो के बीट्स हैं और पियानो का की बजा है, और इन लोगों ने इस वजह से ही हमने इन लोगों, क्योंकि ये दोनों एक आर्टिस्टिक सिंगर हैं और दोनों डूब करके किसी भी गाने को गाते हैं, तो पियानो इन लोगों के थिंकिंग प्रोसेस में है, तो हमने उसी पियानो के ऊपर इनसे गवा लिया, तो जिससे कि और लोगों को अच्छा लगे, लोगों को, दर्शकों को, सुनने वालों को और मज़ा आए सुनने के लिए, इसलिए हमने पियानो का ये शॉट लिया है। दर्शक के लिए कब तक आ जाएगा ये बाय द एंड ऑफ फरवरी दिस विल बी अप इन द मार्केट। ये गाना आपके लिए अवेलेबल होगा।